इलेक्ट्रिशियन भाई, एक बात गांठ बांध लो, जिस दिन ग्राहक ने आपका रेट कम कराया उसी दिन आपकी मेहनत की कीमत कम नहीं हुई, ग्राहक की सोच सामने आई है। एक बार एक पार्टी ने फोन किया, भाई 4 मंजिल का इलेक्ट्रिकल काम है, कितना लोगे? मैंने साइट देखी, ड्राइंग देखी, लोड देखा और पूरा हिसाब करके कोटेशन दिया 2,40,000 रुपया। पार्टी बोला बहुत ज्यादा है भाई। दूसरा इलेक्ट्रिशियन 1,80,000 रुपये में कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप उनसे करवा लीजिए। वो बोला आप 1,80,000 रुपये में नहीं कर सकते। मैंने साफ कहा नहीं, मैं आपका काम लेने के लिए अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराऊंगा। काम दूसरे आदमी को मिल गया। कुछ दिन बाद पार्टी का फोन आया, भाई एक छोटा काम है, डीबी में 2-4 कनेक्शन देखना है। मैंने कहा जिसने पूरा काम किया है पहले उसी को बुलाइए। वो बोला भाई वो तो बोल रहा है सब ठीक है। मैंने कहा तो फिर सब ठीक ही होगा। कुछ महीने बाद फिर फोन आया, इस बार आवाज बदली हुई थी, भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही थी, कुछ सर्किट्स में लोड बढ़ाते ही सप्लाई गिर रही थी, कुछ सॉकेट्स में हीटिंग की शिकायत थी। मैंने साइट देखी और कहा भाई यहाँ प्रॉब्लम एमसीबी की नहीं है, प्रॉब्लम काम करने के तरीके की है। उसने पूछा अब क्या होगा? मैंने कहा अब जो काम 2,40,000 रुपए में सही तरीके से होना था उसे ठीक करने में आपका खर्च और बढ़ेगा। वो चुप हो गया, फिर बोला भाई उस समय 60,000 बचाने के चक्कर में गलती कर दी। मैंने कहा साहब आपने 60,000 रुपए नहीं बचाए थे, आपने सिर्फ 60,000 रुपए का खर्च आगे टाल दिया था। और यही इलेक्ट्रिशियन की असली रियलिटी है। ग्राहक को इंस्टॉलेशन के समय सिर्फ प्राइस दिखाई देता है, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद क्वालिटी दिखाई देती है। इसलिए इलेक्ट्रिशियन भाइयों, हर काम लेने के लिए अपना रेट मत गिराओ। काम कम मिले तो चलेगा, लेकिन अपने काम की इज्जत कम मत होने दो, क्योंकि सस्ता इलेक्ट्रिशियन ग्राहक को मिल सकता है, लेकिन भरोसेमंद इलेक्ट्रिशियन बनना पड़ता है। आप बताइए, क्या आपने भी कभी सिर्फ कम रेट की वजह से कोई काम खोया है? अपनी रियल स्टोरी कमेंट में जरूर बताइए।